फरवरी 2022 इस दिन नासा का वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे एक्सप्लोरर और यूरोप का द लो फ्रीक्वेंसी अरे इन दोनों टेलीस्कोप के डेटा का यूज करके वैज्ञानिकों ने इस दिन ब्रह्मांड में खोजे गए अभी तक के सबसे बड़े गैलेक्सी को डिस्कवर किया था। और इस गैलेक्सी का साइज हमारे सन के साइज के कंपेयर में 240 बिलियन टाइम्स ज्यादा बड़ा है। बट ट्विस्ट ये है कि ये फिर भी हमारे यूनिवर्स का सबसे बड़ा स्ट्रक्चर नहीं है। जरा इस स्ट्रक्चर को देखो, और अगर इस स्ट्रक्चर के साइज का कंपेयर हम लोग इस गैलेक्सी से करें तो इस गैलेक्सी के कंपेयर में इसका साइज 600 टाइम्स ज्यादा बड़ा है। यानी कि इसका साइज सन के कंपेयर में 681 ट्रिलियन टाइम्स ज्यादा बड़ा है, लिटरली 681 ट्रिलियन। और आज हम लोग इस वीडियो में 10 डिफरेंट चीजों के साइज के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका साइज का नंबर सुनकर आप हैरान हो जाओगे। नंबर 1 पे आता है सुपर सैटर्न। 2011 में खोजा गया J1407b नाम का ये प्लेनेट हमारे पृथ्वी से लगभग 433 लाइट ईयर दूर मौजूद है। और ये प्लेनेट दूसरे प्लेनेट के कंपेयर में काफी डिफरेंट है, क्योंकि इसका रिंग हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद सैटर्न के रिंग के कंपेयर में 200 टाइम्स ज्यादा बड़ा है। यानी कि इसका रिंग लगभग 180 मिलियन किलोमीटर में फैला हुआ है, और इसी वजह से इसे सुपर सैटर्न कहा जाता है। और ये अब तक का खोजा गया सबसे बड़ा रिंग प्लेनेट है। सेकंड नंबर पर है लार्जेस्ट ब्लैक होल एवर डिस्कवर 1957। जब कुछ एस्ट्रोनॉमर टेलीस्कोप की मदद से स्टार पर रिसर्च कर रहे थे, तब एस्ट्रोनॉमर को तारों के बीच कुछ अजीब महसूस हुआ। और जब वैज्ञानिकों ने इस पर थोड़ा और रिसर्च किया तो वैज्ञानिकों को ये मालूम पड़ा कि ये एक टाइप का क्वासार है। हालांकि वैज्ञानिकों को उस टाइम नहीं मालूम पड़ा था कि इन्होंने सबसे बड़ा ब्लैक होल को डिस्कवर कर लिया है। और कुछ सालों के बाद वैज्ञानिकों ने जब और रिसर्च किया तो ये मालूम पड़ा कि ये एक ब्लैक होल ही था। और वैज्ञानिकों ने जो डेटा कलेक्ट किया था उसके आधार पर इन्होंने ये बताया कि अभी तक हम लोगों ने जितने बड़े बड़े ब्लैक होल और मैसिव ब्लैक होल को डिस्कवर किया है, उनके कंपेयर में ये ब्लैक होल काफी मैसिव और काफी बड़ा है। और वैज्ञानिकों ने इसका नाम टन 618 ब्लैक होल रखा। और ये ब्लैक होल हमारे पृथ्वी से 18.2 बिलियन लाइट ईयर दूर मौजूद है। और ये भी बताया जा रहा है कि टन 618 ब्लैक होल का रेडियस लगभग 1000 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से भी अधिक है। और अगर हम लोग इसका कंपेयर सन के साइज से करें तो ये सन के साइज के कंपेयर में 28,000 टाइम्स ज्यादा बड़ा है। और इसका मास सन के कंपेयर में 66 बिलियन टाइम अधिक मैसिव है। और ये अभी तक का खोजा गया सबसे मैसिव और सबसे लार्जेस्ट ब्लैक होल है। नंबर 3 पे आता है लार्जेस्ट गैलेक्सी एवर डिस्कवर्ड। हमारे पृथ्वी से लगभग 3.8 बिलियन लाइट ईयर दूर मौजूद एलसीएनएस नाम का ये गैलेक्सी अब तक का खोजा गया सबसे लार्जेस्ट गैलेक्सी है। ये गैलेक्सी लगभग 16 मिलियन लाइट ईयर में फैला हुआ है। और अगर हम लोग इस गैलेक्सी के साइज का कंपैरिजन अपने गैलेक्सी यानी कि मिल्की वे गैलेक्सी से करें तो ये मिल्की वे गैलेक्सी के कंपेयर में लगभग 163 टाइम्स ज्यादा बड़ा है। यानी कि अगर हम लोग 163 मिल्की वे गैलेक्सी को आपस में कंबाइन कर दे और एक गैलेक्सी जो बनेगा उसका साइज और इसका साइज इक्वल होगा। हालांकि अगर हम लोग कुछ साल पहले की बात करें तो IC1101 नाम का ये गैलेक्सी इस टाइटल को होल्ड करता था, लेकिन जब 2022 में इस गैलेक्सी को डिस्कवर किया गया तो IC1101 का भी रिकॉर्ड इस गैलेक्सी ने तोड़ दिया। और इसका साइज IC1101 के कंपेयर में 4 गुना ज्यादा है। नंबर 4 पे आता है लार्जेस्ट स्टार एवर डिस्कवर। हमारे अर्थ से लगभग 19,000 लाइट ईयर दूर मौजूद ये स्टीफनसन 218 नाम का ये स्टार अब तक का खोजा गया सबसे बड़ा स्टार है। अगर इस स्टार के साइज का कंपैरिजन हम लोग अपने सन से करें तो ये सन के कंपेयर में 200 टाइम्स ज्यादा बड़ा है। अगर आप इस स्टार के साइज का अनुमान नहीं लगा सकते हो तो चलो मैं आपको एक एनिमेशन के थ्रू समझाता हूँ। देखो, ये है हमारा सन और ये है हमारा पूरा सोलर सिस्टम जिसमें सभी प्लेनेट अवेलेबल है। और अगर हम लोग थोड़ा और जूम आउट करें तो हम लोगों को यहाँ पे स्टीफनसन 218 दिखाई देगा। और अगर हम लोग यहाँ पे सन को खोजे तो सन का कोई नामो निशान यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। और स्टीफनसन 218 से एक और छोटा स्टार है जो कि UI स्कूटी है, और ये स्टीफनसन 218 से थोड़ा सा ही छोटा है। और इसके बगल में हम लोग देखें तो यहाँ पे एक छोटा सा डॉट दिखाई दे रहा है, और यही है हमारा सन। और अगर आपको फिर भी इसके साइज का अनुमान नहीं लग रहा है तो मैं आपको बता दूं कि अगर हम लोग सन को रिप्लेस करके इस स्टार को रख दे तो ये सैटर्न के ऑर्बिट तक पहुंच जाएगा। नंबर 5 पे आता है लार्जेस्ट सोलर सिस्टम एवर डिस्कवर। हमारे अर्थ से लगभग 110 लाइट ईयर दूर मौजूद ये एक प्लैनेटरी सिस्टम है। यानी कि जिस प्रकार से हमारा सोलर सिस्टम है उसमें सन और प्लैनेट मौजूद है, ठीक उसी प्रकार से इस सोलर सिस्टम में भी सन और प्लैनेट मौजूद है। और ये सोलर सिस्टम अब तक का खोजा गया सबसे बड़ा सोलर सिस्टम है। इस सोलर सिस्टम का नाम 2 मास J2126-8140 है। नेपच्यून और सन का जो डिस्टेंस है वो लगभग 30 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। और इस सोलर सिस्टम में जो प्लेनेट को डिस्कवर किया गया है वो प्लेनेट अपने होस्ट स्टार से लगभग 6900 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूर मौजूद है। और ये वहीं से अपने सन को ऑर्बिट करता है। और अगर आपको पता नहीं है कि एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितना होता है तो मैं आपको बता दूं कि सन और अर्थ का डिस्टेंस है उसे एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहा जाता है। और शायद ये जान के हैरान हो जाओगे कि ये प्लेनेट अपने सन को ऑर्बिट करने में लगभग पृथ्वी के 9 लाख साल का समय लगाता है। नंबर 6 पे आता है लार्जेस्ट प्लेनेट एवर
डिस्कवर हमारे अर्थ से लगभग 407 लाइट ईयर दूर मौजूद रॉक्सस 42b नाम का ये प्लेनेट जुपिटर के साइज के कंपेयर में 2.5 टाइम्स ज्यादा बड़ा है। और अगर हम लोग मास की बात करें तो जुपिटर के कंपेयर में 9 गुना ज्यादा मास इस प्लेनेट के पास है। हालांकि जुपिटर की तरह ये एक गैसियस जाइंट प्लेनेट है और इसी वजह से ये अब तक का खोजा गया सबसे बड़ा प्लेनेट है। नंबर 7 पे आता है लार्जेस्ट नेब्यूला एवर डिस्कवर। हमारे अर्थ से लगभग 16,000 लाइट ईयर दूर मौजूद ये ब्यूटीफुल सा दिखने वाला नेब्यूला अब तक का खोजा गया सबसे बड़ा नेब्यूला है। ये नेब्यूला लगभग 600 लाइट ईयर में फैला हुआ है। इस नेब्यूला का नाम है टेरेंचुला नेब्यूला और इसका आकार जितना बड़ा है उससे भी ज्यादा ये दिखने में ब्यूटीफुल है। नंबर 8 पे आता है लार्जेस्ट न्यूट्रॉन स्टार एवर डिस्कवर TSR J0952-0607 नाम का ये न्यूट्रॉन स्टार अब तक का खोजा गया सबसे बड़ा न्यूट्रॉन स्टार है। जिन लोगों को मालूम नहीं है कि न्यूट्रॉन स्टार क्या होता है उन लोगों को मैं बता दूं कि न्यूट्रॉन स्टार एक तरह का स्टार है जो काफी डेंस होता है और न्यूट्रॉन स्टार को पल्सार भी कहा जाता है। और ये न्यूट्रॉन स्टार जो कि सबसे बड़ा न्यूट्रॉन स्टार है, ये ब्रह्मांड में दूसरा सबसे तेज घूमने वाला पल्सार है। नंबर 9 पे आता है लार्जेस्ट कॉस्मिक स्ट्रक्चर एवर डिस्कवर। नवंबर 2013 जब कुछ साइंटिस्ट गामा रे बस्ट के मैप को तैयार कर रहे थे तब वैज्ञानिकों को कुछ ऐसा मिला जिसे वैज्ञानिकों के होश उड़ गए। हमारे अर्थ से लगभग 10 बिलियन लाइट ईयर दूर मौजूद ये स्ट्रक्चर अब तक का खोजा गया सबसे लार्जेस्ट स्ट्रक्चर है। अगर हम लोग इस स्ट्रक्चर की साइज की बात करें तो ये स्ट्रक्चर 10 बिलियन लाइट ईयर में फैला हुआ है और साथ ही इस स्ट्रक्चर का चौड़ाई 7.2 बिलियन लाइट ईयर है। बेसिकली ये एक टाइप का ग्रुप ऑफ गैलेक्सी है जिसमें मिलियन एंड बिलियन की संख्या में गैलेक्सी मौजूद है और ये सभी गैलेक्सी मिलकर हरक्यूलस कोरोना बोरेलिस ग्रेट वॉल का निर्माण करता है जो कि अब तक का सबसे लार्जेस्ट स्ट्रक्चर है। और अब फाइनली नंबर 10 पे आता है लार्जेस्ट एस्टेरॉइड एवर डिस्कवर। हमारे सोलर सिस्टम में मार्स और जुपिटर के बीच एक एस्टेरॉइड बेल्ट मौजूद है और इसी में ये एस्टेरॉइड भी मौजूद है जिसका नाम है वेस्टा और ये अब तक का खोजा गया सबसे बड़ा एस्टेरॉइड है। हालांकि आप लोगों ने सीरीज नाम का ये एस्टेरॉइड के बारे में भी जरूर सुना होगा जो कि वेस्टा से काफी बड़ा है, बट ये कोई एस्टेरॉइड नहीं है बल्कि इसे एक ड्वार्फ प्लैनेट घोषित कर दिया गया है और 2024 में अभी तक का सबसे लार्जेस्ट एस्टेरॉइड वेस्टा ही है। मुझे तो ये सोचकर डर लग रहा है कि अगर 10 से 15 किलोमीटर का एस्टेरॉइड के टकराने से हमारे पृथ्वी में रह रहे 99% जीव विलुप्त हो सकते हैं और अगर ये 530 किलोमीटर का एस्टेरॉइड हमारे पृथ्वी से टकराता है तो हम इंसानों का क्या होगा। वैसे अब हमें एस्टेरॉइड से डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि नासा ने इन एस्टेरॉइड से बचने का तरीका ढूंढ लिया है। और अगर आप जानना चाहते हो कि इन एस्टेरॉइड से नासा हमें कैसे बचाएगा तो आप ऊपर क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हो या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में भी इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। सो इस वीडियो से रिलेटेड मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज शेयर करने जा रहा हूँ। अभी मैंने जितने सारे लार्जेस्ट चीजों के बारे में बात किया वो हमेशा चेंज होते रहते हैं। मैं 2024 के हिसाब से बात कर रहा हूँ कि इस टाइम के हिसाब से सबसे लार्जेस्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है। वैसे ये डेटा फ्यूचर में चेंज भी हो सकता है। अगर आप 2025 या 2030 में हमारे इस वीडियो को देख रहे हो जिससे कि ये डेटा चेंज भी हो गया होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।